केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, प्रख्यात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर और प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने उनके संबंधित क्षेत्रों में योगदान की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि उच्च सदन में उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय चर्चा को समृद्ध करेगी और भारत की प्रगति को आगे बढ़ाएगी। अमित शाह ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी, पूर्व राजनयिक श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री सी सदानंद मास्टर जी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उज्ज्वल निकम जी को हार्दिक बधाई। रविवार शाम को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जमकर बारिश हुई। दिन भर के इंतजार के बाद शाम को बादल जमकर बरसे। बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिली। नोएडा के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और बारिश के चलते दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गई। रविवार दोपहर जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले के एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 10 अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्री घायल हो गए। घायल लोग तीर्थयात्रा से लौट रहे थे और वैष्णो देवी जा रहे थे, तभी यह घटना घटी। घायल तीर्थयात्रियों में से एक ने बताया कि उनका समूह सुबह ही निकल गया था। उसने कहा कि 10 से 11 लोग घायल हुए हैं। हम सभी मध्य प्रदेश के हैं। हम अमरनाथ से वैष्णो देवी जा रहे थे और सुबह 3 बजे निकले थे। दुर्घटना के बाद हमें अस्पताल लाया गया। यहाँ हमारा अच्छा इलाज हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से आए एक अन्य घायल तीर्थयात्री भागीरथ ने कहा, मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर से हूँ। हम यात्रा के लिए आए थे। दुर्घटना कुलगाम में हुई। मेरी आंख में चोट आई है। यहाँ व्यवस्था अच्छी है। जीएमसी अनंतनाग के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक ने बताया कि हमारे यहाँ 8 से 10 लोग हैं। उनमें से अधिकांश के सिर पर चोटें हैं। हड्डी की दृष्टि से वे सभी स्थिर हैं। उचित जांच के बाद उन सभी से 1 घंटे में छुट्टी दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर यात्रा पूरी करने के बाद अंतरिक्ष से विदाई लेंगे। ये खास पल एक विदाई समारोह के रूप में आज शाम 7:30 बजे आयोजित किया गया। ये समारोह लाइव प्रसारित किया गया, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। पाकिस्तान के 20 जिलों से लाए गए 28 सीवेज सैंपलों में पोलियो वायरस की पुष्टि हुई है। ये सैंपल 8 से 17 जून के बीच इकट्ठा किए गए थे। अप्रैल 2025 में राष्ट्रव्यापी पोलियो अभियान के दौरान 60,906 बच्चों के माता पिता ने वैक्सीन देने से इनकार किया। कराची में सबसे ज्यादा 37,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन रिफ्यूजल के मामले सामने आए। बलूचिस्तान में 3,500 और KPK में 0.4% रिफ्यूजल दर्ज किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में भी वैक्सीनेशन को लेकर हिचकिचाहट रही। बिहार की राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने एक वकील की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। घायल व्यक्ति की पहचान जितेंद्र कुमार महतो 58 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पटना सिटी के ASP अतुलेश झा और सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं। फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को सूचित कर दिया गया है और मौके पर बुलाया गया है, जिससे साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में मदद मिल सके। एलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव हुआ है। नए बदलाव के तहत एक्स प्लेटफॉर्म पर के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 48% तक कम कर दी गई है। एक्स प्लेटफॉर्म के प्रीमियम, बेसिक और हर तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में कटौती कर दी गई है। कंपनी का इरादा और ज्यादा मेंबर्स जोड़ने का है। प्रीमियम मोबाइल ऐप सब्सक्रिप्शन की कीमत में 48% तक की कटौती की गई है। ये कीमत अब 900 रुपए से घटकर 470 रुपए हो गई है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की कीमत 650 रुपए प्रति महीने से 427 रुपए हो गई है। इस प्लान में 34% की कटौती की गई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर बेसिक प्लान सबसे सस्ता है। इसकी शुरुआती कीमत 170 रुपए महीना हो गई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम प्लस का प्लान है, जिसका मंथली चार्जेस अब 2,570 रुपए है, जबकि इससे पहले ये रकम 3,470 रुपए थी। एक्स का प्रीमियम प्लस प्लान एकदम से एड्स फ्री है और प्रीमियम प्लस की मदद से यूजर्स को ग्रॉक 4 के साथ सुपर ग्रॉक का एक्सेस मिलेगा। ये सर्विस प्रीमियम और बेसिक यूजर्स के लिए है। एक्स प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के एनुअल प्लान को भी सस्ता कर दिया गया है। एनुअल प्लान के तहत बेसिक सब्सक्रिप्शन की कीमत 1,700 रुपए 1 साल के लिए कर दी गई है। इस प्लान के स्मॉल रिप्लाई बूस्ट, बुकमार्क फोल्डर, हाईलाइट टैब, एडिट पोस्ट आदि हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास ट्रेलर रिव्यू में। आज हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित फिल्म धड़क 2 के ऑफिशियल ट्रेलर की, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। क्या इस बार भी हमें वही इमोशन, वही प्यार और वही बगावत देखने को मिलेगी? चलिए जानते हैं ट्रेलर में क्या खास है और ये कितना दमदार है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मासूम लेकिन दिल छू लेने वाले डायलॉग से।
जो फिल्म के टोन को सेट करता है। इस बार कहानी है दो अलग अलग जातियों और आर्थिक वर्गों से आने वाले प्रेमियों की, जो समाज के नियमों से लड़ते हैं, बिल्कुल पहले भाग की तरह, लेकिन इस बार और ज़्यादा रियल और रॉ फीलिंग के साथ। यह ट्रेलर साफ तौर पर दिखाता है कि इस बार रोमांस सिर्फ मीठा नहीं बल्कि तीखा और तकलीफ भरा भी है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री, आंखों की भाषा और छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स आपका ध्यान खींचते हैं। जहां पहले भाग में ईशान खट्टर और जानवी कपूर थे, वहीं इस बार हमें नए लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। दोनों ने ट्रेलर में शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनकी आंखों में प्यार, डर और विद्रोह तीनों साफ नजर आते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी, पेरेंट्स या समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले किरदार भी मजबूत सटीक लगते हैं। निर्देशक ने एक बार फिर ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत के बैकग्राउंड को बखूबी पकड़ा है। लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और कलर टोन सब कुछ मूड के अनुसार परफेक्ट है। हर फ्रेम में इमोशन झलकता है, खासकर वो सीन जहां दोनों किरदार ट्रेन के किनारे मिलते हैं, एकदम दिल छू लेने वाला है। म्यूजिक की बात करें तो ट्रेलर में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो दिल को छूता है। कहीं पर धीमा और इमोशनल तो कहीं पर तेज और थ्रिलिंग। संगीत कहानी की स्पीड और इमोशन के साथ चलता है। धड़क 2 का टाइटल ट्रैक भी ट्रेलर के अंत में झलकता है और यकीन मानिए वो तुरंत दिल में बस जाता है। ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स और डायलॉग्स हैं जो बताते हैं कि इस बार कहानी सिर्फ प्यार और भागने तक सीमित नहीं रहने वाली। संघर्ष, बलिदान और शायद एक बड़ा ट्विस्ट जो दर्शकों को चौंका सकता है। कई सीन ऐसे हैं जो धड़क 1 से बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि ज़्यादा ग्रे, ज़्यादा रियल और ज़्यादा इंटेंस। अगर आपने धड़क 1 देखी है तो धड़क 2 आपको ज़्यादा रियलिस्टिक और हार्ट हिटिंग लगेगी। इसमें कम ग्लैमर, ज़्यादा गहराई है। जो लोग प्रेम कहानियों में सच्चाई और समाज के खिलाफ लड़ाई देखना पसंद करते हैं, उनके लिए फिल्म खास हो सकती है। लेकिन जो सिर्फ लाइट हार्टेड लव स्टोरी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें कुछ भारी लग सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा धड़क 2 का बेसिक ट्रेलर रिव्यू। आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये फिल्म पहले से बेहतर हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म धुरंधर का टीजर आते ही धमाका कर गया है। इस बार रणवीर सिंह एकदम नए अवतार में सामने आए हैं। एक ऐसे किरदार में जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ बगावत भी कर सकता है। देश के दुश्मनों के खिलाफ एक खुफिया मिशन की शुरुआत होती है। आर माधवन एक पावरफुल डायलॉग के साथ एंट्री लेते हैं। लगता है उनका किरदार देश की खुफिया एजेंसी से जुड़ा है और यही मिशन ऑपरेट कर रहा है। रणवीर सिंह का किरदार एक रॉ एजेंट या एक्स सैनिक जैसा दिख रहा है, जो सिस्टम से बगावत कर चुका है, लेकिन देशभक्ति की भावना अब भी जिंदा है। बंदूकी विस्फोट, पीछा और धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब टीजर से भरपूर है। एक सीन में पाकिस्तान का झंडा दिखता है, जो दर्शाता है कि कहानी भारत पाक रिश्तों और आतंकवाद से जुड़ी है। टीजर में यह भी दिखता है कि मिशन सिर्फ देश के बाहर नहीं बल्कि देश के भीतर छिपे दुश्मनों के खिलाफ भी है। माधवन का लुक पूरी तरह से एनएसए अजीत डोभाल जैसा लगता है। क्या ये किरदार उन्हीं से प्रेरित है? संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल की झलकें इस बात को पुख्ता करती हैं कि फिल्म में सियासी और एजेंसी स्तर की चालबाजियां देखने को मिलेंगी। 2 साल बाद रणवीर का बीस्ट मोड वाला लुक वाकई दमदार है। उनके डायलॉग्स और बॉडी लैंग्वेज एक रॉ एजेंट या देशद्रोही जैसा दिखने वाले देशभक्त का फील देते हैं। फैंस ने कहा शेर वापस आ गया है। फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। संजय दत्त ने उम्मीद जताई है कि यह फिल्म और द राजा साहब दोनों ही अपनी अपनी जगह हिट हो। धुरंधर का टीजर एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर की झलक देता है, जिसमें देशभक्ति, साजिश और भारी भरकम एक्शन का धमाल है। कहानी में रहस्य बना हुआ है, लेकिन किरदारों की गंभीरता और बैकग्राउंड म्यूजिक इसे ब्लॉकबस्टर फील देता है। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का तीसरा मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। आज 13 जुलाई को इस मुकाबले का चौथा दिन है। क्रिस वोक्स और कार्स नाबाद खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 387 रन ही बना पाए, यानी पहली पारी में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। अब लॉर्ड टेस्ट के चौथे दिन का खेल काफी निर्णायक है। भारतीय टीम की पहली पारी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक जमाया। राहुल ने 177 बॉल का सामना करते हुए 100 रन बनाए, जिसमें 13 चौके शामिल रहे। राहुल के टेस्ट करियर का यह 10वां शतक रहा। विकेटकीपर ऋषभ पंत 74 रन और रविंद्र जडेजा 72 रन भी अर्धशतकीय पारियां खेलने में कामयाब रहे।